प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो फ्री टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण की जो योजना है वो प्रचलित है। तो जो भी पात्र छात्र छात्राएं हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिलेगा। तो बच्चों, अब आप लोगों के लिए एक नया अपडेट ये है कि जो मैंने आपसे बताया था, डिजी शक्ति जो पोर्टल है वो लॉन्च हो चुका है। यूपी डेस्को द्वारा उसको बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये ऑफिशियल यानी आधिकारिक ये वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसमें टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण की जो पूरी योजना है उसको इसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है। तो इसमें बच्चों जो साइन इन करने के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेजेस हैं, ये उन लोगों के लिए है, या कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो वो बच्चों उस पर लॉग इन करके जो कार्रवाई है जो स्टूडेंट्स के लिए उसको उनको करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय क्या चल रहा है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इस समय प्रत्येक संस्था के जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उनके जो अकाउंट में सारे के सारे जो उनके बच्चे हैं, जो पात्र छात्र छात्राएं हैं, वो प्रदर्शित कर दिए गए हैं, यानी उनका डेटा उसमें प्रदर्शित कर दिया गया है। तो अब संस्था स्तर से उन छात्र छात्राओं को वेरीफाई करने की यानी उनका सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो उनका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो सभी संस्थाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो बच्चों, सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और वो छात्र के स्तर से क्या करना है उसको भी मैं आपसे ये चीज़ जरूर बताऊंगा, आपसे जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे बताऊं, इस पोर्टल का तो आपसे मतलब नहीं है, ये तो संस्था स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना है। इसको वेरीफाई करके उसको अग्रसारित किया जाएगा, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी उसको देखेगी। लेकिन जो छात्र छात्राओं के लिए जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, तो जैसे जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने अपना सारा का सारा डेटा यूराइज पोर्टल के माध्यम से भरा था। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड यूराइज का आपके पास है, आप उससे अपना सारा डेटा देखते हैं कि आपने क्या अप्लाई किया था, क्या भरा था। तो बच्चों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि डेटा सत्यापन का कार्य चल रहा है। सत्यापन आपका डेटा प्रारंभ हो चुका है और कुछ जगह 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग से मैं फिर ये कहूँगा कि आपका जो यूराइज आईडी और पासवर्ड है उसमें लॉगिन करिए। आप अपना जो आधार नंबर है, जो दूसरा मोबाइल नंबर है और तीसरा जो ईमेल है, तो इन 3 चीज़ों को बच्चों आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। एक एक डिजिट अच्छे से चेक करना है कि कहीं किसी भी त्रुटि की वजह से कहीं कोई आपने एक गलत डेटा तो उसमें भर नहीं दिया है। क्योंकि बच्चों, मैं आपसे बताऊं, जो आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो तो सारा जो था वो है ही। और नाम किसी का भी, बहुत सारे लोगों का एक जैसा हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, पिताजी का नाम सेम हो सकता है। लेकिन बच्चों, जो ये आधार है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये यूनिक होती हैं, यानी ये किसी दूसरे का किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए और ना ही मैच करता है। तो बच्चों, यदि किसी का दूसरे के साथ मैच कर जाएगा, मान लीजिए आधार किसी बच्चे ने भर दिया, दूसरा आधार दूसरे बच्चे ने वही सेम भर दिया, तो बच्चों उससे क्या होगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो जब डुप्लीकेसी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो और आपको जो टैबलेट या फिर जो स्मार्टफोन वितरण में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लॉगिन करें, आधार, मोबाइल और ईमेल आईडी फिर से एक बार अच्छे से चेक कर लें। यदि कोई भी डिजिट गलत है, कोई भी उसमें गलती है, तो अपनी संस्था में आप इन्फॉर्म करें। संस्था को अधिकार है वहां पर जो सेकेंडरी लॉगिन होता है वहां पर यदि वो लॉगिन करके छात्र का जो डेटा है उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्तर से कार्रवाई करा करके उसको ठीक करा सकते हैं। कई बार बच्चे बताते हैं कि जैसे मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, या फिर आधार नंबर अपडेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहे हैं। तो वो समस्या आपकी संस्था स्तर से दूर हो सकती है। तो इसको बच्चों आप संस्था स्तर में जा करके उनको समय पर बताइए तत्काल कि सर हमारा ये चीज़ गलत है, ये डिजिट गलत हो गए, इसको ठीक कर दीजिए। तो वो संस्था स्तर से ठीक हो जाएगा और आपको फिर आगे चलकर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बच्चों आपको अपने स्तर से ध्यान रखना है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सत्यापन का कार्य चल रहा है तो आपको अपनी संस्था में ही उपस्थित रहना है। मान लीजिए किसी बच्चे के डेटा में कोई प्रॉब्लम है या
में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस छात्र छात्रा को बुलाया जा सकता है। तो आप जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और सारे रिकॉर्ड भी अपने पास रखे रहिए, जैसे आधार है, आपका मोबाइल नंबर से संबंधित या ईमेल से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है तो उनको बताइए। सब चीज़ें जब भी बुलाया जाए, जो पूछा जाए तो उसको आप उनको दिखा करके बता दीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई इस तरीके की समस्या ना हो। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनका यूराइज पर डेटा अपडेटेड है, लेकिन उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया है या वो कोर्स को छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे बच्चों को हो सकता है टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण नहीं हो, क्योंकि वो संस्था में अध्ययनरत ही नहीं है, संस्था के छात्र ही नहीं है। तो बच्चों इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान देना है और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो बच्चों ये था आपका महत्वपूर्ण अपडेट। तो कार्रवाई तेजी से प्रारंभ हो चुकी है। सारा जो डेटा है वो आपके स्पेशली अभी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का डेटा आया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट प्रक्रिया भी चल रही है और ज़्यादातर संस्थाओं में एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है। तो बच्चों जो एनरोलमेंट की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है तो उसमें ठीक है, जो बचे हैं तो उनका एनरोलमेंट प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हो सकता है कि जो बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर का डेटा भी शीघ्र ही उसमें अपलोड करा दिया जाए। तो अभी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे ध्यान दें और फर्स्ट ईयर के बच्चे फाइनल ईयर के बच्चे ध्यान देंगे, और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी रहेंगे अपना सारा डेटा अपलोड कराने के लिए या फिर जो यूराइज पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल रेडी रखने के लिए। तो बच्चों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई है आपको समझ आई होगी, आप रेडी रहेंगे। अपने एंड से आप सारी तैयारी रखिए, रेडी रहिए। संस्थाओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपको अपने एंड से यदि कोई भी रिकॉर्ड मांगा जा रहा है संस्था की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसको देना है, और आपको जागरूक बने रहना है कि कहीं कोई डेटा आपका गलत ना होने पाए या किसी तरह की कोई समस्या आपको उत्पन्न ना होने पाए, और जिससे समय पर सारा डेटा यदि सत्यापित हो जाता है तो शीघ्र ही जो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन है वो आपके हाथों में होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शीघ्र ही आपको टैबलेट या स्मार्टफोन आपके हाथों में हो, आपको शीघ्र प्राप्त हो, उसका वितरण जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं इस वीडियो के ही समाप्त करता हूं। नया कोई यदि अपडेट होगा, आपके लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो मैं उसको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।